नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। आज हम ज्ञा अधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञो अत एव द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 20वां सूत्र है। इस सूत्र पर जगतगुरु स्वामी भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका आनंद लें। आकाशादिवज्जीव नोत्पद्यत इत्यभिहितम, भगवत्पाद कह रहे हैं कि इसके पहले आत्मा अधिकरण में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की भांति जीव उत्पन्न नहीं होता है, यह चर्चा की गई। इस समय हम क्या चर्चा कर रहे हैं, इस पर दृष्टिपात कीजिए। इदानीं तत्स्वरूपं निरूप्यते, इस समय अर्थात ज्ञा अधिकरण में जीव के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। पूर्व में जीव नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, ये बताया गया। अब वह नित्य जीव जो निरूपित हुआ है उसका स्वरूप कैसा है, किसी को बतला दिया कि वे मनुष्य हैं। अब मनुष्य हैं तो सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, चोर हैं कि साह हैं, कैसे हैं ये तो बतलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीव का कैसा स्वरूप है इसका निर्वचन किया जा रहा है। तत्र कणभुजाभिमतं स्वयमचेतनं कदाचित् चैतन्यगुणकम् इत्येकः पक्षः। कहते हैं जो कणभुज अर्थात महर्षि कणाद हैं, उनके मत में जीव का स्वरूप क्या है यह बतला रहा हूँ। स्वयं अचेतनम, जीव स्वयं अचेतन है। जीव क्या है? स्वयं अचेतन है। कदाचित् चैतन्य गुणकम, और उसमें चैतन्य जो गुण आता है, चैतन्य गुणक है, किंतु चैतन्य गुण नैयायिकों के जीव में, वैशेषिकों के जीव में कदाचित् कहे, कभी कभी चैतन्य उसमें आता है। स्वरूपतः वह क्या है? अचेतन है। जैसे आप देखिए
नैयायिक महानुभावों ने माना कि जब आत्मा उनके यहाँ मुक्त हो जाता है तो पाषाण कल्प की भांति पड़ा रहता है। आप पत्थर को देखते हैं ना, पत्थर पड़ा रहता, कोई क्रिया पत्थर में स्वतः होती है? नहीं। पत्थर को कोई ज्ञान होता है? नहीं। ऐसे ही पाषाण की तरह नैयायिक और वैशेषिकों का आत्मा है। संसार दशा में आत्मा का मन से संयोग, मन का चक्षुरिंद्रिय से संयोग और चक्षुरिंद्रिय का हाथ से संयोग हुआ। अयम हस्तः, यह ज्ञान आत्मा में हुआ नैयायिकों के यहाँ। तो ज्ञान अर्थात चैतन्य जो गुण है यह कदाचित का है, मुक्तावस्था में नहीं रहता है। ये नैयायिकों का मत। दूसरी बात, नैयायिक आत्मा को विभु मानते हैं। जिन लोगों ने तर्क संग्रह का अध्ययन किया है उन्हें पता है कि आत्मा क्या है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहा गया। सा द्विविधः, वह दो प्रकार का है। जीवात्मा परमात्मा च, जीवात्मा और परमात्मा, एक जीवात्मा है एक परमात्मा है। तत्र जीवः प्रति शरीरम भिन्नः, जीव प्रत्येक शरीर में भिन्न है और क्या है, व्यापक है। ये नैयायिकों का वैशेषिकों का मत है। अब कह रहे हैं, एक पक्ष का निरूपण हमने कर दिया कि जीव का स्वरूप क्या है। कपिलाद्यभिमतं चिन्मात्रम इति द्वितीयः, द्वितीय पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन वाले हैं, बौद्ध जितने हैं, बौद्ध मत का निरूपण पहले आया है। उसमें आपने देखा कि विज्ञान को आत्मा मानते हैं वे लोग भी। क्षणिक विज्ञान को आत्मा माना। किसको आत्मा माना? क्षणिक विज्ञान को आत्मा माना। सांख्यानुयायी, सांख्य मत वाले चिन्ह मात्रम, आत्मा चिन्ह मात्र है, चेतन स्वरूप है, चेतन है आत्मा। नैयायिकों की भांति आत्मा चेतन नहीं है। ज्ञातृत्वमेवेति तृतीयः, अब एक मत और आ रहा है। ज्ञातृत्वम एव इति तृतीयः, तृतीय पक्ष जो है, जो अंतिम में प्रस्तुत किया जा रहा है, कहते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है? कहे ज्ञातृत्व। ज्ञातृत्व आत्मा का स्वरूप है, आत्मा ज्ञाता है, ये बतलाया। तो कणाद के यहाँ आत्मा का स्वरूप क्या बतलाया? पाषाण कल्प होता है मुक्तावस्था में, और उसमें जो ज्ञान है वो क्या है? आगंतुक है। तो कपिल और बौद्धों का मत बतलाया, ज्ञान स्वरूप आत्मा मानते हैं। सांख्यानुयायी, सांख्य मत वाले आत्मा को नित्य मानते हैं, और बौद्ध लोग आत्मा को क्षणिक मानते हैं। क्षणिक विज्ञान की चर्चा पहले आ चुकी है। तत्र किम युक्तम, अब ये बतलाइए, ये जो तीन पक्ष प्रस्तुत हुए आपके समक्ष, इन तीन पक्षों में कौन सा पक्ष तर्क संगत है, युक्ति से युक्त है? कहते हैं कदाचित् चैतन्य गुणकम इति, कहते हैं आत्मा को कदाचित् चैतन्य गुणक मानना चाहिए। आत्मा का स्वरूप वस्तुतः क्या है? अचेतन। अब संसार दशा में विषयेंद्रिय संयोग हुआ, जैसे देखिए ये लेखनी है। अब लेखनी से चक्षुरिंद्रिय का संयोग हुआ। संयोग का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा, गोलक नहीं, चक्षुरिंद्रिय प्रकाश रूप है, इससे संबद्ध है। अब चक्षुरिंद्रिय का मन से संयोग होगा, मन का आत्मा से संयोग होगा, उसके बाद इयम लेखनी, यह ज्ञान होगा आत्मा में समवाय संबंध से। मुक्तावस्था में आत्मा पाषाण कल्प रहता है,
अचेतन रहता है। पाषाण क्या, पाषाण अचेतन होता है। ऐसा नैयायिकों का आत्मा भी अचेतन जैसा रहता, न कोई ज्ञान, न इच्छा, न कुछ न कुछ। बतला रहे हैं कदाचित ज्ञान इसका गुण है, कभी कभी ज्ञान होता है, कभी कभी अर्थात मुक्तावस्था में नहीं होता है, अन्य अवस्थाओं में ज्ञान इसमें होता है इंद्रियादियों के सहयोग से। कहते कुतः, कहे क्यों भाई कदाचित के चैतन्य गुण वाला आत्मा मानते हो? कहते हैं आत्मनः संयोगजम एव आगंतुकम चैतन्यम। कहते हैं आत्मा में जो चैतन्य है अर्थात ज्ञान है, यह आत्म मनः संयोग से जन्य है। चैतन्य जो आत्मा में है क्या है? आत्म मनः संयोग से जन्य है। ये तो केवल इतना ही निर्देश किया। तात्पर्य यह है कि आत्मा मनसा युज्यते, मनः चक्षुरादि इंद्रियैः इंद्रियम विषयेण तदा विषयस्य साक्षात्कारः जायते। आत्मा मन से संयुक्त हुआ, मन चक्षुरादि इंद्रियों से संयुक्त हुआ और इंद्रियां विषयों से संबद्ध हुई, संयुक्त हुई, तब जाकर के ज्ञान आत्मा में होता है। इसलिए आत्मा में जो ज्ञान है, चैतन्य है, वह आत्मनः संयोग से जन्य है। उसका तात्पर्य है विषय तक आप समझिए जो भी बतलाए हैं। नित्य चैतन्य, तो जो आत्मा को नित्य चैतन्य मानते हैं, नित्य चैतन्य तो सुषुप्ति मूर्छादिस्वपि तदुपलब्धि अविकलम स्यात्। कहते हैं यदि नित्य चैतन्य मानेंगे तो नित्य चैतन्य मानने पर अर्थात चेतन अगर आत्मा को मान रहे हैं, और बतलाया ना क्षणिक विज्ञानवादी और कपिल सांख्य मत वाले चिन्मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा को माने हैं। ज्ञान स्वरूप है तो चेतन है। तो कहते हैं यदि नित्य चैतन्य मानेंगे, आत्मा नित्य चेतन है, तो सुषुप्ति मूर्छादिस्व तदुपलब्धि अविकलम स्यात्। तो सुषुप्त अवस्था में और मूर्छा अवस्था में, जब मूर्छित हो जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, तो यदि आत्मा को नित्य चेतन आप मानेंगे तो उस समय भी चेतनता रहनी चाहिए। सुषुप्त दशा में जब व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सोया रहता है तो जागने पर कहता है सुखम अहम अस्वापसम न किंचिद अवेदिशम। मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं चला। यदि आत्मा नित्य चेतन है, चैतन्य इसमें स्वाभाविक है, तो सुषुप्त काल में चैतन्य की उपलब्धि क्यों नहीं होती है? क्यों लोग कहते हैं इतनी गहरी नींद आई, मैं अपने को भी नहीं जाना? बतलाइए। सुषुप्त और मूर्छा में किम वा किसी को किसी भूत प्रेतादि ग्रह ने पकड़ लिया, तो वह उस अवस्था में, जिस समय भूताविष्ट है, उस अवस्था में जो कुछ कहता है, खाता है, पीता है, उसका उसे स्मरण नहीं होता है। बाद में कोई ध्यान नहीं रहता है कि हमने क्या किया। आदि शब्द से उसे लेना है। सुषुप्त मूर्छादि अवस्थाओं में चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती है, किंतु आत्मा तो रहता है। यदि आत्मा चेतन होता तो चैतन्य की उपलब्धि उसमें होनी चाहिए थी, अहमर्थ की अनुभूति होनी चाहिए थी। इसलिए आत्मा नित्य चैतन्य, आत्मा में नित्य चैतन्य नहीं है, अर्थात नित्य चेतन नहीं है। आत्मा में चैतन्य आत्म मनः संयोग से आता है। जब विषयों का इंद्रियों से संबंध, इंद्रियों का मन से संबंध और मन का आत्मा से संबंध होता है,
उस समय क्या होता है, उस समय आत्मा चेतन रहता है, और मोक्ष दशा में तो पाषाण जैसे पड़ा रहता है। तस्मादागंतुक चैतन्य गुणकम एव आत्मनः स्वरूपम। इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है, आगंतुक चैतन्य गुण वाला है। चैतन्य गुण जो आत्मा में है वह आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। जैसे जल है, जल स्वाभाविक शीतल होता है। शैत्यम हि यत् स प्रकृतिर्जलस्य, जल की प्रकृति, जल का स्वभाव क्या है, शीतल होना। तो आत्मा का यह स्वभाव नहीं है कि वह चेतन है। वस्तुतः आत्मा पाषाण कल्प है, पाषाण के समान है, किंतु आत्मनः संयोग, मन का इंद्रिय से संयोग और इंद्रियों का विषय से जब संयोग होता है, संबंध होता है, तब जाकर के आत्मा चेतन होता है। ये बतलाया। आत्मा में ज्ञान गुण तब होता है, हमेशा ज्ञान गुण आत्मा में हो ऐसी बात नहीं है। अचेतन का अर्थ मिट्टी और जल और पत्थर जैसे मत समझ लीजिएगा। तदयुक्तम, कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। ये नैयायिकों का और वैशेषिकों का जो आत्मा है, उनके अनुसार जो आत्मस्वरूप का निरूपण किया गया है यह उचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। श्रुतिभ्यश्चिन्मात्रमेव आत्मनः स्वरूपम अवगम्यते। अब नैयायिकों का खंडन हो रहा है। नैयायिकों को किससे भिड़ा दिया, सांख्य सिद्धांतियों से। कहते हैं कि नैयायिकों का जो पक्ष है कि आत्मा अचेतन है, पाषाण कल्पवत है, चैतन्य अर्थात ज्ञान उसमें आगंतुक गुण है, कहते हैं कि यह पक्ष ठीक नहीं है। क्यों? श्रुतिभ्यश्चिन्मात्रम एव आत्मनः स्वरूपम अवगम्यते। कहते हैं श्रुतियों के द्वारा आत्मा का जो स्वरूप ज्ञात होता है वह क्या है, चिन्मात्र। आत्मा चिन्मात्र स्वरूप है। चित् माने ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप, केवलम ज्ञान स्वरूपम आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूप है आत्मा। के प्रमाण दे रहे हैं बृहदारण्यक इत्यादि उपनिषदों का। यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानमानंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक है, तृतीय अध्याय का है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय अध्याय। अनंतरो बाह्यः कृष्णः प्रज्ञान घन एव, बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय का है ये। तो बृहदारण्यक उपनिषद से क्या बताया गया, यो विज्ञाने तिष्ठन् या आत्मनि तिष्ठन्। ये चर्चा करेंगे। विज्ञान शब्द से यहाँ आत्मा को कहा गया, तो आत्मा को विज्ञान कहा गया, तो ज्ञान स्वरूप ही तो हुआ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा को सत्यम ज्ञानम ज्ञान स्वरूप कहा गया। अनंतरो बाह्यः कृष्णः प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान घन, ज्ञान घन, घनीभूत ज्ञान बतलाया गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। नैयायिकों का मत श्रुति विरुद्ध है। तथा ज्ञान स्वरूपमत्यंत निर्मलम परमार्थतः इति स्मृतिभ्यश्च ज्ञान स्वरूपम एव उच्यते। कहते हैं विष्णु पुराण प्रथम अंश का वचन है। ज्ञान स्वरूपमत्यंत
अत्यंत निर्मलम परमार्थतः। कहते सुनिए, इस स्मृति के द्वारा विष्णु पुराण को स्मृति कहा गया। मैं पहले यह बात बतला चुका हूँ कि पूर्व मीमांसा में स्मृति प्रामाण्याधिकरण में जहाँ स्मृतियों के प्रामाण्य का निरूपण किया गया है, वहाँ पर श्रुति से भिन्न इतिहास, पुराण, संहिता इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ हैं, सबको स्मृति शब्द से ही कहा गया है। इसलिए पूर्व मीमांसा के दृश्य से भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने विष्णु पुराण को स्मृति शब्द से अभिहित किया। ज्ञान स्वरूपम अत्यंत निर्मलम परमार्थतः। परमार्थतः आत्मा कैसा है? तो ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है। अत्यंत निर्मलम, और अत्यंत निर्मल है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि नैयायिकों का जो पक्ष है वह केवल श्रुति से ही विरुद्ध नहीं है, अपितु श्रुत्यनुगामी जो स्मृतियां हैं, विष्णु पुराण आदि है, उससे भी विरुद्ध है। इनका समर्थन न तो पुराण कर रहे हैं न वेद कर रहे हैं। क्वचिद उपाधीनाम उत्पत्ति विनाशौ श्रूयेते तद्वशाच्च ज्ञानस्वरूपे जीवेपि लाक्षणिकः प्रयोगः। कहते हैं कि देखिए, कहीं कहीं उपाधियों का उत्पत्ति और विनाश सुनाई पड़ता है। ज्ञान स्वरूप जीव है तो लोग कहते हैं जीव मर गया, जीव पैदा हो गया। तो कहते हैं उपाधि जो है, उपाधि, जीव की उपाधि क्या है? शरीर है। स्थूल जगत में आप शरीर को जीव की उपाधि समझ लें तो जीव की उपाधि शरीर है। इसकी उत्पत्ति हुई तो कहते हैं जीव उत्पन्न हुआ, और शरीर का जब विनाश हुआ तो कहते हैं जीव विनष्ट हो गया। तो ये जीव में लाक्षणिक प्रयोग है। जीवः मृतः देवदत्तः मृतः यज्ञदत्तः मृतः। जीव मरा, जीव उत्पन्न हुआ, ये प्रयोग क्या है? लाक्षणिक है, उपाधि को लेकर के है। कहाँ ऐसा प्रयोग आया है? कहते बतला रहे ना, जीव मर गया, यह प्रयोग कहाँ आया? कहे सुनिए, प्रज्ञान घन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति। प्रज्ञान घन पहले बताया गया ना, जीव का स्वरूप। कहते प्रज्ञान घन जो जीव है, ज्ञान स्वरूप जो जीव है, इन भूतों से निकल करके, पांच भौतिक जो ये शरीर है, इससे निकल करके तान्येव अनुविनश्यति, उसके बाद विनष्ट हो गया। इत्यादौ, पहले यह चर्चा आ चुकी है। इस श्रुति वाक्य को प्रस्तुत करके विचार किया जा चुका है कि यहाँ जो कहा गया है तान्येव अनुविनश्यति, तो जीव विनष्ट हो गया, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मरने के बाद संज्ञा नहीं रहती है। अर्थात जो नाम है वह नाम का विनाश हो जाता है जीव के। रूप जो शारीरिक रूप है, इसका विनाश हो जाता है। ये पहले चर्चा आ चुकी है। कहते हैं यदि कोई कहे कि जीव नष्ट हो जाता है तो कहते हैं शरीर नष्ट हुआ, इसके कारण उसको कह दिया गया नष्ट हो गया। लाक्षणिक प्रयोग है। न च जीवात्मनो ज्ञानत्वे ज्ञातृत्वे वा स्वाभाविके अभ्युपगम्यमाने तस्य सर्वगतस्य सर्वत्र सर्वदोपलब्धि प्रसंगः करणानां च वैयर्थ्यम् इति वाच्यम्। देखिए, यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि नैयायिकों ने जीव को विभु माना, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, आकाश के समान सर्वव्यापक है,
इसके आधार पर कोई जीव को व्यापक सिद्ध करना चाहे तो कहते हैं कि फिर तो सर्वत्र जीव का अनुभव होना चाहिए। कहते हैं ये आपत्ति नहीं दे सकते हैं। नैयायिकों ने जीव को विभु माना तो प्रति शरीर भिन्न है, प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न है। तो हमारे शरीर के अंदर निवास करने वाला आत्मा, आपके शरीर के अंतर्गत निवास करने वाला आत्मा जब दोनों विभु हैं अर्थात व्यापक हैं, तो आपके शरीर वाला आत्मा हमारे शरीर वाला आत्मा हमारे शरीर में भी आपके शरीर वाला आत्मा है, और हमारे शरीर वाला आत्मा आपके शरीर में है, क्योंकि दोनों व्यापक हैं, प्रत्येक आत्मा व्यापक है। तो आपके शरीर में होने वाली वेदना का अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? आपके सुख दुख का अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर किया गया कि आत्मा को उसी शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव होगा जिस शरीर में आत्मा है। यत् शरीरावच्छेदेन, सुख दुख हो रहा है, सुख दुख का साक्षात्कार हो रहा है, तत्शरीरावच्छिन्न आत्मा उस शरीर के अंतर्गत रहने वाले मन से संबद्ध होगा, तभी सुख और दुख का अनुभव होगा। नैयायिक महानुभाव इतने कमज़ोर नहीं हैं। नैयायिकों ने कहा कि श्रुति कह रही है कि सुषुप्ति दशा में ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं संप्रत्यात्मानं जानाति अहम अस्मीति नो एव इमानि भूतानि। सुषुप्त अवस्था में संप्रत्यात्मानं जानाति अहम अस्मीति नो एव इमानि भूतानि इति। सुषुप्ति काल में, प्रगाढ़ निद्रा में, ना तो अपने आप को जानता है व्यक्ति कि मैं हूँ, और ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पदार्थों को ही जानता है कि ये हैं। और मोक्ष दशा में न प्रयत्य संज्ञा अस्ति, शरीर से जब निकल गया, मुक्त हो गया, तो वहाँ संज्ञा अर्थात ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं कि जो विष्णु महापुराण के द्वारा कहा गया ज्ञान स्वरूपमत्यंत निर्मलम परमार्थतः, जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, अत्यंत निर्मल है। और बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में कहा गया यो विज्ञाने तिष्ठन् सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। तैत्तिरीय प्रज्ञान घन एव, ये उपनिषदों में कहा गया। कहते हैं ये सब जो प्रयोग हैं, ज्ञान आत्मा का गुण है। ज्ञान क्या है? आत्मा का गुण है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा कहा गया ना, तो ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए गुण को लेकर के आत्मा को ज्ञान स्वरूप बतला दिया गया, और कोई बात नहीं है। ये बतलाया। नैयायिकों ने समाधान दिया। अब कहते हैं कि सुनिए, न च जीवात्मनो ज्ञानत्वे ज्ञातृत्वे व स्वाभाविके अभ्युपगम्यमाने तस्य सर्वगतस्य सर्वत्र सर्वदोपलब्धि प्रसंगः करणानां च वैयर्थ्यम इति वाच्यम। तृतीय पक्ष था, जो पहले तीन पक्ष उठाए ना, आत्मा अचेतन है, कभी ज्ञान गुण वाला होता है, एक पक्ष नैयायिकों का, बौद्धों का और सांख्यवादियों का चिन्हमात्र ही है, ज्ञान स्वरूप है। और तीसरा पक्ष था ज्ञातृत्व आत्मा का स्वरूप है, आत्मा ज्ञाता है। अब श्रुति के अनुसार, ये वेदांतियों का पक्ष है, श्रुति के अनुसार यो विज्ञाने तिष्ठन्, भगवती बृहदारण्यकोपनिषद कह रही हैं, परमात्मा विज्ञान अर्थात आत्मा में रहता है, तो आत्मा को विज्ञान शब्द से कहा गया। और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
ज्ञान स्वरूप कहा गया विष्णु पुराण के द्वारा। ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः, ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा को ज्ञान स्वरूप तो मानना ही है। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। किंतु आत्मा का स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप नहीं, अपितु ज्ञातृत्व स्वरूप भी है उसका। आत्मा ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञाता है। कहते हैं कि जब तृतीय पक्ष को स्वीकार किया, ज्ञातृत्वम एव अस्य स्वरूपम, ज्ञातृत्व इसका स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञाता है। कहते हैं न च जीवात्मनो ज्ञानत्वे, जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप मानोगे और ज्ञाता भी मानोगे। ज्ञान स्वरूप है अर्थात ज्ञानत्व उसका धर्म है और ज्ञातृत्व, ज्ञाता है तो ज्ञातृत्व भी उसका धर्म है। ये स्वाभाविक आप मानेंगे तो जीवात्मा जब सर्वव्यापक है तो सर्वत्र सर्वदा सभी कालों में सर्वत्र उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। दूसरी बात, सर्वत्र सर्वदा अर्थात जब आपने जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप माना और ज्ञातृत्व धर्म भी उसमें माना, ज्ञातृत्व स्वरूप है, तो पहले कहा गया था, नैयायिकों के द्वारा कहा गया था कि सुषुप्ति मूर्छादिषु, सुषुप्त अवस्था में, प्रगाढ़ निद्रावस्था में और मूर्छावस्था में जब बेहोश हो जाते हैं लोग और किसी के द्वारा भूत प्रेतादि के द्वारा जब आविष्ट हो गए, भूताविष्ट हो गए, उस समय उनको ज्ञान नहीं रहता है। जब भूत छोड़कर चला गया तो कहे कि 1 घंटे तक आपने क्या किया, कहे कुछ पता ही नहीं चला। सुषुप्ति का अनुभव आप सब भी करते हैं, प्रगाढ़ निद्रा आई, उठे तो कहते हैं बड़े सुख से सोया, कुछ पता ही नहीं चला। तो सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं हुआ। और मूर्छावस्था में बेहोश लोग हो जाते हैं, कहाँ उसमें किसी वस्तु का पता चलता है। तो यदि ज्ञातृत्व आत्मा का स्वाभाविक धर्म है तो सुषुप्त अवस्था में भी आत्मा को ज्ञाता होना चाहिए, उसे अन्य वस्तुओं का, जितनी वस्तुएं हैं पृथ्वी जल तेज वायु आदि का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञातृत्व की उपलब्धि उस समय है नहीं, मूर्छा में भी नहीं है, तो ज्ञात और आत्मा तो है, क्योंकि मूर्छा जब टूटती है तो व्यक्ति जगता है, मूर्छा से बाहर आता है। तो कहते हैं ज्ञातृत्व और ज्ञानत्व आत्मा का स्वाभाविक धर्म मानोगे, अर्थात ज्ञान स्वरूप और ज्ञातृ स्वरूप आत्मा है ऐसा मानोगे, तो सुषुप्ति मूर्छादि में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, आत्मा को ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने आत्मा को स्वाभाविक ज्ञाता माना है, तो फिर इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय, ये जो इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी को देखते हैं तो आँख खोल कर देखते हैं। यदि आत्मा स्वयं ज्ञाता है तो इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? करणानाम च वैयर्थ्यम, इंद्रियों के वैयर्थ्य की प्रसक्ति होगी, इसलिए आत्मा को स्वाभाविक ज्ञाता नहीं मानना चाहिए। कहते हैं इति न वाच्यम, कहे ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये दोष नहीं दे सकते हैं। अग्रे समाधास्य मानत्वात्, कहे आगे हम इसका समाधान कर रहे हैं। अतो विज्ञानमेवात्मनः स्वरूपम, कहते हैं इसलिए विज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। नैयायिकों की भांति आत्मा अचेतन नहीं है, ये बात आई। क्षणिक विज्ञानवादियों की भांति आत्मा क्षणिक नहीं है, ये किसने कहा? सांख्यानुयायियों ने कहा, सांख्य मत वालों ने कहा। इति प्राप्ते विधीयते, जब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, अब सिद्धांत बतला रहे हैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास। सूत्र उपनिषदों के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञो अतएव, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 20वां सूत्र है। कहते हैं ज्ञो अतएव जो सूत्र है
इसमें ताभ्य इति पूर्व सूत्रादनुवर्तते, पहले आया था ना, नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्चा ताभ्य, तो इस सूत्र से ताभ्य को ले आइए। ज्ञो अतएव ताभ्य मने श्रुतिभ्य, श्रुतियों के द्वारा आत्मा को ज्ञाता ही बतलाया जा रहा है, ज्ञातृत्व ही उसका स्वरूप है। अतो व्यदादिवद उत्पत्तिमत्वा भावान नित्यत्वाच्च उत्पत्तिमत्वा भावेन अचित तत्ववत् परिणामित्वम् अपि नास्ति। अतो नित्यत्वेन सदैकरसत्वाच्च अयमात्मा ज्ञास्वरूप एव न ज्ञानमात्र स्वरूपः। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आकाश आदि के समान तो इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, यह हम पहले बतला चुके हैं। और अचित जो प्रकृति तत्व है उसके समान इसके स्वरूप में अन्यथा भाव भी नहीं होता है, स्वरूपान्यथा भाव नहीं होता है, स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा नित्य है, सदा एक रस है। ऐसा जो आत्मा है, अयम आत्मा ज्ञस्वरूप ज्ञो अतएव, आत्मा क्या है? ज्ञा, जानाच इति ज्ञा माने ज्ञाता है। न ज्ञान मात्र स्वरूप, ज्ञान मात्र स्वरूप नहीं है। ज्ञो अतएव, एव शब्द है ना, ज्ञा ज्ञाता स्वरूप है, ज्ञातृत्व इसका स्वरूप है। ताभ्य श्रुतिभ्य कहे उन श्रुतियों से ही ये ज्ञात होता है कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप नहीं है, अपितु ज्ञाता इसका स्वरूप है, ज्ञातृत्व इसका धर्म है, ज्ञाता है। कहे कि श्रुतियों को प्रस्तुत कीजिए। कहते सुनिए, अथ यो वेद इदम जिघ्राणि इति स आत्मा। कह लीजिए, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय का ये वाक्य है। अथ यो वेद इदम जिघ्राणि, जो जानता है, सूंघता है, मनसैव एतान कामान पश्यन् रमते। छांदोग्य के 8वें अध्याय का ये भी वाक्य है। मन से इन भोग पदार्थों को देखता हुआ रमण करता है, तो दृष्टा भी है। तो दृष्टा है, जब दृष्टा जो होगा उसी को न ज्ञान होगा। हम दृष्टा हैं, चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, देख रहे हैं, दर्शन कर रहा है, वही ना दृष्टा होता है। नोपजनम स्मरन्निदम शरीरम, स्मरन्निदम शरीरम, इस शरीर का स्मरण नहीं करता है। तो इस शरीर का स्मरण नहीं करता है मुक्त होने के बाद, तो इससे क्या निकला? इस शरीर का स्मरण नहीं करता और कुछ तो स्मरण करता है। सत्य काम सत्य संकल्प, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, संकल्प करने वाला है। इत्यादि श्रुतिभ्यो बद्ध मुक्तो भयावस्थात्मनो ज्ञातृत्वावगमात्। कहे इत्यादि जो श्रुतियाँ हमने प्रस्तुत की है, इनके द्वारा चाहे बद्ध आत्मा हो चाहे मुक्त आत्मा हो, ये दोनों प्रकार के आत्मा क्या हैं? ज्ञाता होते हैं। अब देखिए, अन्यत्र भी कहा गया है, न पश्यो मृत्युम पश्यति, पश्य मृत्युम न पश्यति। मुक्त हो गया तो मृत्यु को नहीं देखता है। पश्यति तो पश्य जीवा, इससे भी लगता है कि ज्ञाता है जीव। और भी लीजिए, न पश्यो मृत्युम पश्यति, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का है। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, छांदोग्य उपनिषद का 5वें अध्याय का है। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, विज्ञातारम, विज्ञाता जो आत्मा है उसको किससे जाना जाए? अब
सीधे और सरल शब्दों में आत्मा को विज्ञाता भगवती छांदोग्य श्रुति कह रही हैं। अब उसका ज्ञातृत्व स्वरूप है, ज्ञाता है, इससे सिद्ध हो रहा है। जानाति एव अयम पुरुषः, ये लीजिए प्रश्नोपनिषद, जानाति एव अयम पुरुषः, ये जीव जानता है। और भी ऐसा ही दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा। विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसको कहते हैं ऐसा ही दृष्टा, ये दृष्टा है, चाक्षुष प्रत्यक्ष करता है। श्रोता श्रवण करता है, घ्राता सूंघता है, रसयिता रस को ग्रहण करता है, मनता मनन करता है, बोद्धा मनन किया और बुद्धि का विषय का निधिध्यासन करता है, कर्ता विज्ञानात्मा, बोद्धाकार से भी होता है कि जानता है, कर्ता करने वाला भी है, विज्ञानात्मा विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, इसको ऐसा बताया गया। तो इससे क्या निकला कि विज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञाता भी है। एवमेव अस्य परिदृष्टो इवा षोडश कलाः इत्यादि श्रुतिभ्यः अस्पष्टम अस्य ज्ञातृत्वम् अवगम्यते। इसी प्रकार प्रश्नोपनिषद में चर्चा आई है कि इस आत्मा की, कहते हैं इमाह षोडश कलाः, इस परिदृष्टो, देखिए परिदृष्टो, एवमेव अस्य परिदृष्टो, परितः दृष्टो परिदृष्टो, सर्वतो भावेन देखने वाला जो आत्मा है उसकी षोडश कलाएँ हैं। तो यहाँ पर भी अस्पष्ट ज्ञातृत्व धर्म बतलाया जा रहा है आत्मा में। यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादौ ज्ञानमात्र व्यपदेशः। कहते हैं कि पहले हमने ये कहा था, यो विज्ञाने तिष्ठन्, अंतर्यामी ब्राह्मण में परमात्मा विज्ञान अर्थात आत्मा में निवास करता है, तो आत्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान पद से जीव को लिया गया और कहा वो यज्ञ कर रहा है, तो जीव को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया, वहाँ ज्ञातृत्व तो नहीं बतलाया जा रहा है। कहते हैं, इसका समाधान दे रहे हैं, यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादौ ज्ञानमात्र व्यपदेशस्तु ज्ञानस्य प्रधान गुणत्वात् स्वरूपानुसंबंधित्वेन स्वरूप निरूपक गुणत्वात् ज्ञानवत् स्वयं प्रकाशकत्वाद् वा उपपद्यते। कहते हैं इसको जो ज्ञान स्वरूप बताया गया है, ज्ञान इसका प्रधान गुण है जीवात्मा का, और स्वरूपानुसंबंधित्वेन स्वरूप निरूपक गुणत्वात्, ज्ञान ही इसके स्वरूप का निरूपक है। कोई ज्ञान ही न हो। नैयायिकों ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है, कहे कि आत्मा का जो मानस प्रत्यक्ष होता है, कैसे होता है? कहते अहम सुखी अहम दुखी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, घटक ज्ञानवान अहम, घटक ज्ञान वाला मैं हूँ। तो अहम अहम से जो आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ज्ञान के बिना आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे करेंगे आप? ज्ञान ही नहीं होगा। सुषुप्ति में लीजिए, सुषुप्ति अवस्था है जिसमें प्रगाढ़ निद्रा आती है, या मूर्छा अवस्था होती है जब बेहोश हो जाता है व्यक्ति, उस समय ज्ञान कहाँ रहता है? तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है उसको? अहम अहम प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है ना। हाँ, वही बतला रहे हैं। ज्ञान इसका प्रधान गुण है, स्वरूप का निरूपक है, इसके द्वारा ही आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है, इसलिए इसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है।
ज्ञानवत् स्वयं प्रकाशकत्वाद् वा उपपद्यते। ज्ञान के समान जैसे ज्ञान स्वयं प्रकाश है, वैसे ही आत्मा भी स्वयं प्रकाश है। ज्ञान जो है, नैयायिक महानुभावों ने कहा कि ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है। अयम घटः ये ज्ञान हुआ, मैंने पहले बताया था। इयम लेखनी, ये लेखनी है, इयम लेखनी यह ज्ञान हुआ, इसे व्यवसायात्मक ज्ञान कहते हैं। और इसके बाद लेखनी महम जानामि या लेखनी ज्ञानवान अहम। तो लेखनीम अहम जानामि, ये जो ज्ञान होता है कि मैं लेखनी को जानता हूँ, ये ज्ञान अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है। पहला ज्ञान जो हुआ इयम लेखनी, ये लेखनी है, यह ज्ञान क्या है? व्यवसायात्मक है, ये स्वयं प्रकाश नहीं है। इस ज्ञान का प्रकाश क्या हुआ? लेखनी ज्ञानवान अहम, लेखनी विषयक जो ज्ञान है उस ज्ञान वाला मैं हूँ। तो ज्ञान का प्रकाश, व्यवसायात्मक ज्ञान का प्रकाश अनुव्यवसायात्मक ज्ञान से होता है। नैयायिकों के इस पक्ष का खंडन प्रायः लोगों ने किया है। वेदांती महानुभाव कहते हैं कि व्यवसायात्मक ज्ञान इयम लेखनी, यह कलम है, इस ज्ञान को तो आपने प्रकाश नहीं माना, स्वयं प्रकाश। कहे नहीं, कहे फिर लेखनी ज्ञानवान हम, लेखनी ज्ञान वाला मैं हूँ। इस व्यवसाय के बाद होने वाले अनुव्यवसाय ज्ञान से व्यवसायात्मक ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ, उसका प्रकाश हुआ। कहे हाँ। कि अब ये बताइए कि अनुव्यवसायात्मक ज्ञान स्वयं प्रकाश है कि नहीं? यदि आप इसको स्वयं प्रकाश मानते हो तो यम लेखनी, यह लेखनी है, इसी ज्ञान को, व्यवसाय ज्ञान को ही आपने स्वयं प्रकाश क्यों नहीं मान लिया? जब आगे चल करके आपको स्वयं प्रकाश मानना ही नहीं तो उसका भी प्रकाश दूसरे ज्ञान से, फिर उसका प्रकाश दूसरे ज्ञान से, इस प्रकार तो अनवस्था दोष की आपत्ति होगी। ये खंडन किया। तो ये बतला रहे हैं कि आत्मा यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि में जो ज्ञान मात्र का व्यपदेश है, ज्ञानत्वेन आत्मा का व्यपदेश कथन है, वह ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, इसलिए उसका कथन किया गया। अथवा ज्ञान के समान आत्मा स्वयं प्रकाश है, जैसे ज्ञान स्वयं प्रकाश है ना। जब ज्ञान होता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि आपको ज्ञान हो गया, अपने को स्वयं अनुभव होता है। ज्ञान उत्पन्न हुआ, स्वयं अनुभव होता है। सुख और दुख उत्पन्न हुआ तो कोई बतलाता नहीं आपको आकर कि आपको सुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, स्वयं सुख दुख का अनुभव होता है। तो अनुभव जो हुआ ज्ञान, ये ज्ञान क्या है? स्वयं प्रकाश है। तो जिस प्रकार ज्ञान स्वयं प्रकाश है, ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा के स्वरूप का जब वर्णन हुआ तो बतलाया गया, चित् स्वरूपम अनुज्ञेयम निर्विकारम निरंजनम ज्ञानानंदमयम शांतम शाश्वतम त्वजमव्ययम स्वस्मै स्वयं प्रकाशाख्यम व्याप्तिशीलं च निर्मलम अहमर्थम च निर्लेपम मद्दास्यैकप्रियं सदा। स्वस्मै स्वयं प्रकाशाख्यम, आत्मा अपने स्वरूप का प्रकाश स्वयं करता है, स्वयं प्रकाश है आत्मा, इसीलिए इसको ज्ञान कहा गया। वस्तुतः आत्मा ज्ञाता है, इन श्रुतियों के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। अब कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञाता है, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञाता भी है। तो कहते हैं जब ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता है, तो विभु भी मानते हैं क्या आत्मा को? कहते हैं आत्मा विभु नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है। आत्मनः सर्वगतत्वं निराकरोति,
आत्मा की सर्वव्यापकता का निषेध कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा यदि ज्ञाता है तो सर्वत्र ज्ञाता को उपलब्ध होना चाहिए। कहते हैं, सुनिए, भगवत पाद कृष्णद्वैपायन व्यास का अग्रिम सूत्र है, उत्क्रांत्य गत्या गतिराम। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 21वां सूत्र है, ताभ्य इत्यनुवर्तते नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्चा ताभ्य, उससे ताभ्य की अनुवृत्ति आ रही है। नायमात्मा सर्वगतः किंतु अणुरेव, कहते हैं आत्मा सर्वव्यापक नहीं है किंतु अणु है। आत्मा का परिमाण क्या है? अणु परिमाण है। उत्क्रांति गत्या गतीनाम, क्योंकि इसकी उत्क्रांति होती है, आत्मा का शरीर से उत्क्रमण होता है, आत्मा का शरीर से उत्क्रमण में निष्क्रमण होता है, और आत्मा जाता है और आत्मा आता है। यदि विभु आप आत्मा को मानोगे तो विभु माने व्यापक तो सर्वत्र है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा और कहाँ से निकलेगा, कहाँ प्रवेश करेगा। आत्मोत्क्रांति तदगतितया गतिश्रुतिभ्यः इत्यर्थः, ताभ्य की अनुवृत्ति लाए। ताभ्य उत्क्रांति गत्या गतीनाम, ताभ्य कहते हैं आत्मा की उत्क्रांति, आत्मा का गमन, आत्मा का आगमन, यह श्रुतियों के द्वारा बतलाया जा रहा है। आत्मा की उत्क्रांति की बोधिका श्रुति है, आत्मा की गति माने गमन, और आत्मा के आगमन को बताने वाली श्रुतियां हैं, इसलिए आत्मा अणु है। देखिए, तेन प्रद्योते नैष आत्मा निष्क्रामति, बृहदारण्यक 6ठे अध्याय का है 642। एष आत्मा निष्क्रामति, ये आत्मा निकलता है। अब बताइए, जो विभु है, सर्वव्यापक है, वो कहीं से निकलेगा? निकलेगा तो वहाँ से निकला तो बाहर गया, वहाँ नहीं है, यही तो सिद्ध होगा। तो व्यापक आप कैसे कह सकते हैं आत्मा को? हम इस कक्ष से निकल करके मंदिर में गए दर्शन करने, तो अब इस कक्ष में हैं क्या? नहीं है ना, तो व्यापक हुए? नहीं हुए। ठीक इसी प्रकार तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, यह आत्मा निष्क्रमण करता है, निकलता है। तो जब निकलेगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ नहीं रहेगा, तो व्यापकता कैसी? और जब निकला यहाँ से, यहीं पर था, दूसरी जगह नहीं था, तब ना निकला, तो व्यापकता नहीं है इसमें। ये वै केचा अस्मान् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। ये लीजिए, कौशिकी उपनिषद का वचन है। एकेचा अस्मान् लोकात् प्रयन्ति, जो लोग इस लोक से जाते हैं, चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति, वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से जाते हैं तो आत्मा शरीर से निकल करके चंद्रलोक गया, तो आत्मा की गति का वर्णन है। आत्मा निष्क्रामत के द्वारा निष्क्रमण बदला गया, उत्क्रांति बतलाई गई। और अस्मात् लोकात् प्रयंत, इस लोक से जाते हैं, और चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। तो ये जो बतलाया गया है, तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति, चक्षुषो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः, ये श्रुति है। ये आत्मा निकलता है किससे? नेत्रों से, चाहे सिर से, दशमद्वार से, या अन्य मार्गों से, कान से निकला, नाक से निकला, मुख से निकला, शिश्नेन्द्रिय से, मलमूत्र विसर्जन करने वाली इंद्रियों से निकला, तो अधोभाग से निकलता है तो निम्न योनि में जाता है। तो इस प्रकार शरीर के तत्त देशों से, नेत्र से, सिर से,
अन्य शरीर के भागों से निकलता है। तो निष्क्रमण तो आत्मा का बताया जा रहा है, तो जो व्यापक होगा वो निकलेगा कहाँ? वहाँ से निकलेगा तो वहाँ रह गया? नहीं रहा, तो व्यापकता गई कि नहीं? और जब बाहर निकला तो इसका मतलब बाहर नहीं था। ये और लीजिए, ये तो निष्क्रमण बतलाया। और गति सुनिए, आत्मा की गति होती है। गति माने गमन। क्या? एवैकेचा अस्मान् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति इति। जो लोग यहाँ से जाते हैं दान पुण्य करने वाले, वे चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, चंद्रमा के पास जाते हैं। तो इसके द्वारा गमन बतलाया जा रहा है। आगति ही सूत्र था ना, उत्क्रांति गत्यागति नाम। आगति माने आगमन, गति माने गमन। गमन को तो बता दिया, चंद्रलोक जाते हैं। निष्क्रमण बतलाया कि शरीर के आँख से निकलता है, सिर से निकलता है, अन्य शरीर के भागों से निकलता है, इससे उत्क्रांति बतलाई गई निष्क्रमण। और चंद्रलोक को जाता है, इससे गति बतलाई गई। अब आगति माने आगमन बतला रहे हैं। तस्मान् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, ये आगमन है। तस्मात् लोकात् पुनः एति, उन लोकों से, चंद्रलोक से पुनः आता है। तस्मात् लोकात् पुनरेति, पुनः एति आता है। अस्मै लोकाय कर्मणे, इस लोक में आता है कर्म करने के लिए। कर्म करोगे अच्छा बुरा, उसके अनुसार फिर शरीर मिलेगा, फिर उससे निकलो, फिर अच्छा कर्म किए तो अच्छे लोक में जाएंगे, दुष्कर्म किए तो निकृष्ट योनियों में जाएंगे। कहते हैं, ये बृहदारण्यक का वाक्य है, इत्यादि गत्या गत्युत्क्रांति श्रुतिभ्यः आत्मनः सर्वगतत्वं नोपपद्यते किंतु अणुत्वमेव। कहे हमने इन श्रुतियों को, बृहदारण्यक को, कौशिकी उपनिषद को प्रस्तुत करके आपके समक्ष यह दिखलाया कि यह आत्मा शरीर से निकलता है, नेत्र से निकलता है, सिर से निकलता है, शरीर के अन्य भागों से निकलता है। इससे हमने आत्मा का निष्क्रमण बतलाया। और चंद्रलोक को जाता है, इसलिए इस श्रुति के द्वारा चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, इसके द्वारा हमने आत्मा का गमन निरूपण किया। गति, आत्मा में गति है, और आगमन निरूपण किया कि वहाँ से फिर लौट करके आते हैं इस कर्म में, इस लोक में कर्म करने के लिए। चंद्रलोक से लौट करके आते हैं इस लोक में क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए। तो ये उत्क्रांति अर्थात निष्क्रमण, गति अर्थात गमन, लोकांतर में गमन, और आगमन, लोकांतर से इस लोक में आगमन, कि ये सब तो सर्वव्यापक में उपपन्न नहीं हो सकता है। जो सर्वव्यापक होगा वो निकलेगा क्यों? वो तो सर्वत्र है। और निकला तो जहाँ से निकल करके गया, आप हम बाहर गए तो वहाँ नहीं है, व्यापकता नष्ट हुई। तो इस लोक से परलोक गया, परलोक से यहाँ आया, तो निष्क्रमण, गति और आगमन, आगति, आगमन, ये सब श्रुतियों के द्वारा, उपनिषद, भगवती उपनिषद के द्वारा वर्णित हैं। इसलिए आत्मा को सर्वव्यापक नहीं मान सकते हैं। किंतु अणुत्वमेव, इसलिए नात्मनः सर्वगतत्वम् उपपद्यते, आत्मनः सर्वगतत्वं नोपपद्यते किंतु अणुत्वमेव, आत्मा में सर्वव्यापकत्व उपपन्न नहीं हो सकता है, किंतु अणुत्व ही उपपन्न है। सर्वगतस्य विभोः गतिश्च नोपपद्यते, सर्वगत जो है, जो व्यापक है, उसमें गमन और आगमन नहीं हो सकता है। तस्माद् आत्मनो अणुत्वमेव, इसलिए आत्मा क्या है? अणु ही है। इस प्रकार आत्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया और आत्मा को ज्ञाता बतलाया गया। ज्ञातृत्व आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, और आत्मा को क्या बतलाया गया? अणु है।
नैयायिकों ने जो कहा आत्मा व्यापक है, यह बात श्रुति विरुद्ध है। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से असीम अनुग्रह तथा मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।